a thin infinite sheet charge एंड एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। दो लोग हैं यहाँ पे, एक इनफाइनाइट थिन सीट है और दूसरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। और इन पे जो वैल्यूज़ हैं चार्ज डेंसिटीज़ की, दैट आर प्लस सिग्मा एंड प्लस लैम्डा, ये पैरेलल रखी हुई हैं। एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, नहीं फिर आपको रीडिंग करने में मज़ा नहीं आएगी। ये जो आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन नहीं है, 3D फिगर है। चलिए 3D बना ही देते हैं। ये हो गया एक थिन इनफाइनाइट सीट, इस पे प्लस 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 ऐसे आपको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और यहाँ पर जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बताया गया है प्लस सिग्मा है। अलॉन्ग विद दिस, इन पैरेलल विद इट वी हैव टू कंसीडर अ लाइन चार्ज। इस पे भी आपको चार्ज एज्यूम करना है, ऐसे ही सेम टू सेम प्लस 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 प्लस। और ये जो डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये प्लस लैम्डा है। 3D फिगर हो गया। अब इसको वापस हम 2D कर देते हैं, नहीं फिर आगे समझ में आने में दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया आपका, यू कैन सी क्रॉस सेक्शन ऑफ थिन इनफाइनाइट सीट। इस पे जो वैल्यू है वो है प्लस सिग्मा। ऐसे आप प्लस प्लस बना सकते हो। ठीक, एक पॉइंट कंसीडर करना है यहाँ पे, एक नहीं बल्कि दो, P एंड Q। ये डिस्टेंसेस गिवन हैं। कहाँ से हैं ये डिस्टेंसेस? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम लाइन चार्ज। इस लाइन चार्ज से आपको डिस्टेंसेस सपोज R1 एंड R2, वैल्यू बाद में रख लेंगे, पर दो पॉइंट कंसीडर करने हैं। ये हमने बनाया एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, किसके? दोनों के ही है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये P और Q आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, P का जो डिस्टेंस है वो कम है। ये डिस्टेंस 3/पाई के बराबर है। हमने इसे अभी R1 माना है, बाद में R1 की वैल्यू हम रख देंगे 3/पाई। नाउ Q जो है वो ज़्यादा है, ये आपका M से लेकर के Q तक का डिस्टेंस है R2। R2 की वैल्यू हम बाद में रख देंगे। कितना रख देंगे? 4/पाई। आई होप डायग्राम कैसे प्रिपेयर हो रहा है आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद में इन्हीं पॉइंट पर जो नेट फील्ड है उसका वैल्यू है EP एंड EQ। हमें इसका रेशियो गिवन है और इसी बेसिस पर इस स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर दोनों पॉइंट एक साथ नहीं लेंगे, पहले हम पॉइंट P को कंसीडर करेंगे और इस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालें, फील्ड दो लोगों की वजह से आएगी, एक बिकॉज ऑफ प्लस सिग्मा, एक बिकॉज ऑफ प्लस लैम्डा। सिग्मा की वजह से जो फील्ड होती है, आई होप आपको पता होगा, थिन सीट की वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा/2ε0। और जो लैम्डा की वजह से होता है फील्ड का फॉर्मूला, वो होता है 2k λ/r। यहाँ पे k आप समझते हो ना क्या होता है? k वही है 9 × 10⁹ या 1/4πε0। ठीक है। अब डायरेक्शन के पॉइंट से अगर आके बात करें तो जो सिग्मा/2ε यहाँ पर फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ होगी, राइट। और जो P पॉइंट पर फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस लाइन चार्ज, अगेन इट विल बी रिपल्सिव इन नेचर, सो इट विल बी इन दिस वे। तो जो टोटल फील्ड आएगी E नेट विल बी, किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा मान लो, तो यहाँ पर दिस माइनस दैट, मैंने सीट का फील्ड ज़्यादा मान लिया है। ये आ जाएगा सिग्मा/2ε0 माइनस 2k λ/r। आप चाहो तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, स्पेशली इस वाले को। वो कैसे? k की जगह रख सकते हो 1/4πε0 और लैम्डा की जगह क्या रख सकते हो? 2 सिग्मा। लैम्डा की जगह हमने 2 सिग्मा रख लिया
और डिवाइड बाई आर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये 2 2 बार हो गया है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर रह गया है। आर पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, पॉइंट पी पर कितना है 3/पाई, तो ये 3/पाई रख लिया। अब सरल करने पर जो ये आएगा, पाई कैंसिल कर दिया मैंने, सिग्मा डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि बड़ा कौन और छोटा कौन, ये और ये, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 से, तो ये मोर हो गया, ये लेस हो गया, मोर में से लेस घटा देंगे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में से सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया है फील्ड का वैल्यू एट पॉइंट पी। ना ये सारा अब आप डिलीट कर दीजिए, पी का पॉइंट पर कैलकुलेशन हो गया है। हम अब बात करेंगे पॉइंट क्यू पर। सिमिलर अप्रोच, क्यू पॉइंट पर फील्ड एक तो सीट की वजह से होगी और दूसरा लाइन चार्ज की वजह से होगी। सीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिए ये जो बात मैंने अभी लिखी है पूछी गई है। सीट की वजह से जो फील्ड होती है वो आर पे डिपेंड नहीं करती है। इस क्यू पॉइंट का दूरी, पी पॉइंट का दूरी सीट से अलग अलग है, लेकिन फील्ड इन बोथ केसेस वही आ रही है, आर पे डिपेंड नहीं करती है। आर पे फील्ड डिपेंड करती है सीट की नहीं, लाइन चार्ज की। तो लाइन चार्ज की यहाँ पे जो फील्ड आएगी दैट विल बी 2k लैम्डा बाई आर, एंड लैम्डा जैसा क्वेश्चन में कहा है 2 सिग्मा वही ले लेंगे, और इसके बाद में आर ये इन्होंने 4/पाई कहा है, दिखाई दिया होगा आपको, 4 डिवाइड बाई पाई, तो यहाँ पर हमने आर के स्थान पे 4 डिवाइड बाई पाई रखना है, और के की जो वैल्यू है वो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देनी है। ये 2 और 2 4 हो गया, के की वैल्यू रख दी, और सिग्मा ये वाला भी हो गया, और फिर ये 4 हो गया, और ये पाई हो गया। अब कैंसिल कराइए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस टाइम यू कैन सी ये और ये में से ये अगेन ज़्यादा है, नेट के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, तो ई एट क्यू ये कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ दिस सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आएगा, यहाँ पे 2 से गुणा कर लो तो ये 2/4 हो जाएगा, फिर 2 - 1 यानी कि 1 लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे 1 लिखने का नीड नहीं है, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया है फील्ड एट पॉइंट क्यू, और ये है फील्ड एट पॉइंट पी। वी हैव टू फाइंड द रेशियो, सो डिवाइड बोथ ऑफ देम, सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइड बाई सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 4/6। इसे कंपेयर करना है आपको 4/a से, कंपेयर कर लीजिए, तो a आ जाएगा 6। यहाँ पर इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 6।